भारत की आजादी के इतिहास में कई तारीखें सुनहरे अक्षरों पर दर्ज है, लेकिन कुछ तारीखें ऐसे भी है जो हमेशा एक चुभन छोड़ जाती है। 16 अगस्त 1946 यही वो दिन था जिसने भारत के बंटवारे की सच्चाई पर जैसे मुहर लगा दी। उस समय मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग का नेतृत्व कर रहे थे। गांधी जी और कांग्रेस अब भी एक अखंड हिंदुस्तान के सपने में थे, लेकिन जिन्ना ने अपना कार्ड खेल दिया। मुसलमानों के लिए अलग पाकिस्तान की मांग। यह मांग सिर्फ भावनाओं पर नहीं बल्कि उनके निजी राजनीतिक भविष्य पर भी टिकी थी। जिन्ना को पता था कि कांग्रेस पे उनकी जमीन खिसक रही है और उनका नया तख्त सिर्फ एक अलग मुल्क में खड़ा हो सकता है। 2 जून 1947 सफेद कागज का इशारा सबको चौंका दिया। नई दिल्ली नॉर्थ कोर्ट में उस दिन एक अहम मीटिंग थी। बातचीत खत्म हुई, सब अपनी अपनी जगह से उठ गए, लेकिन जिन्ना जाते जाते मेज पर एक साधारण सा सफेद कागज छोड़ दिया। उस पर बच्चों जैसी ड्राइंग बनी हुई थी। रॉकेट, टेनिस रैकेट, उड़ते गुब्बारे और बीच में मोटे अक्षरों में लिखा था गवर्नर जनरल। यह सीधा, साफ और बड़ा इशारा था। जिन्ना को गवर्नर जनरल बनना था, लेकिन हिंदुस्तान का नहीं, पाकिस्तान का। महात्मा गांधी और जिन्ना का मजहबी एजेंडा बहुत अलग था। गांधी जी किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं चाहते। लेकिन नजर में हिंदू मुस्लिम एक ही परिवार की तरह थे, लेकिन जिन्ना का एजेंडा अलग था। मजहब के नाम पर एक नई सरहद खींची जानी थी। और फिर आया 15 अगस्त 1947 की आधी रात, जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पर हस्ताक्षर हुए। सदियों की गुलामी के बाद भारत आजाद हुआ, लेकिन इसी आजादी के साथ उसके छाती पर लकीर खींच दी गई। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ पाकिस्तान। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। 2024 के विश्व बैंक के आंकड़े कहते हैं कि भारत की जीडीपी करीब 3.8 ट्रिलियन डॉलर, जो पाकिस्तान से 10 गुना बड़ी है। भारत नई ऊंचाई पर है, जबकि पाकिस्तान आतंकवाद के कीचड़ में फंसा हुआ है। विकास के बजाय पिछड़ेपन की तरफ बढ़ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि 78 साल बाद भी पाकिस्तान आजादी के उस पहले दिन से बहुत आगे नहीं बढ़ पाया। उनकी सोच अब भी एक वर्णित थ्योरी और मजहबी खांचों पे बटी है, जबकि भारत विज्ञान, तकनीकी, अर्थव्यवस्था और संस्कृति में इबारत लिख चुकी है। धन्यवाद।